आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश में सियासी तूफान उठा दिया है। अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां शक के घेरे में आ गई हैं और इसके साथ साथ सेबी चीफ की तरफ भी उंगलियां उठने लगी हैं। विरोधी पार्टियों को मौका मिल गया है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध नए तरीके से नारेबाजी कर रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं कि केंद्र के इशारों पर उद्योगपति शेयर घोटाले कर रहे हैं। केंद्र सरकार विपक्ष के इल्जाम को राजनीति से प्रेरित बता रही है और कांग्रेस सहित कई पार्टियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सड़क से संसद तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। देश में प्रतिभूति यानी वित्त में शेयर या मुचलका मामले के घोटाले पहले भी होते रहे हैं। वर्ष 1992 के हर्षद मेहता घोटाले के बाद से भारत के मुचलका संबंधी नियम और निगरानी कभी इस किस्म की जांच के दायरे में नहीं आए थे। सेबी, जिसे उस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, फिलहाल शीर्ष स्तर पर पूर्व निर्णय और हितों के टकराव के आरोपों से जूझ रहा है। सेबी को अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक संकल्प के जरिए एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। अब जबकि भारतीय शेयर बाजार 5.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली वित्तीय शक्ति बन गया है, लिहाजा दांव पर काफी कुछ लगा है। पिछले कुछ सालों में सेबी ने जांच और संतुलन की ठोस प्रणालियां स्थापित की हैं, जो लगातार विकसित हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के प्रतिभूति बाजार और वित्तीय प्रणाली को वैश्विक स्तर पर सबसे विश्वसनीय व्यवस्थाओं में से एक होने की प्रतिष्ठा मिले। हालांकि न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अहमदाबाद स्थित वैश्विक बुनियादी ढांचे से लेकर एफएमसीजी की प्रमुख कंपनी अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक मूल्य में हेराफेरी और कॉरपोरेट गड़बड़ियों के बारे में की जा रही जांच के दौरान सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों ने इस वैधानिक निकाय संस्था को संदेह के घेरे में ला दिया है। हितों का मुख्य टकराव माधवी पुरी बुच द्वारा करों के मामले में स्वर्ग टैक्स हेवन माने जाने वाले दो देशों बरमूडा और मॉरिशस में स्थित गुमनाम विदेशी फंडों में किए गए निवेश से संबंधित है, जहां अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी कथित तौर पर निवेश किया है। हितों का दूसरा टकराव सिंगापुर और भारत में बुच की कंसल्टेंसी फर्मों को लेकर पैदा हुआ है, जिसके बारे में बुच दंपत्ति ने कहा है कि उनका इस्तेमाल श्री बुच द्वारा 2019 से भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख ग्राहकों को सलाह देने के लिए किया गया है। यह साफ नहीं है कि उनमें से कुछ फर्में सेबी द्वारा विनियमित हैं या नहीं। बुच दंपत्ति का दावा है कि सुश्री बुच द्वारा सेबी के बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यता स्वीकार किए जाने के बाद यह कंपनियां तुरंत निष्क्रिय हो गईं। हालांकि हिंडनबर्ग ने उनकी इस बात का खंडन करते हुए यह दावा किया है कि न सिर्फ ये भारतीय प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, बल्कि वित्तीय वर्ष 2022 और 24 के बीच लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर का राजस्व भी कमाया है। यह व्यापक नतीजों वाला एक अभूतपूर्व मामला है, जिसमें भारतीय वित्तीय नियामक का शीर्ष नियुक्त व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल है। अडानी समूह पिछले 18 महीनों से शेयर बाजार में हेरफेर से संबंधित आरोपों के लिए सेबी की जांच के दायरे में है। सेबी ने कहा है कि जांच के घेरे में आए 24 आरोपों में से 23 की जांच पूरी हो चुकी है। भले ही माधवी पुरी बुच ने अडानी समूह से जुड़ी जांचों या निर्णयों को प्रभावित किया हो या नहीं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि उनके आचरण को लेकर संदेह की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए माधवी पुरी बुच को अपने पद से इस्तीफा दे देना ही मुनासिब होगा। आखिरकार भारत की इस प्रतिभूति नियामक संस्था की विश्वसनीयता ही दांव पर है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।